बिहार सरकार ने ही देर से ही सही लेकिन एक बड़ा फैसला लिया है और यह फैसला बिहार में शिक्षकों को लेकर है। जो नियमावली बन रही थी उस पर मुहर लग गई है। 7वें चरण के अभ्यर्थी इस इंतजार में थे कि उन्हें सरकार नौकरी कब देगी। सरकार ने अब उस पर मुहर लगा दी। नौकरी के साथ साथ उन्हें विशेष सुविधा भी सरकार देने जा रही है। सरकार ने ऐलान किया है जो नई नियमावली बनाई है उसमें कि जो नए शिक्षकों की भर्ती होगी उन्हें सरकार विशेष सुविधा देगी। क्या कुछ सरकार ने तैयारी की है, हमारे सहयोगी आर्यन है वो बताएंगे। आर्यन, सरकार ने एक बड़ा बदलाव भी किया है शिक्षकों को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पर सिर्फ नए शिक्षकों के लिए नहीं है, जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए भी सरकार ने अपने दिल का जो पिटारा है वो खोला है। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो नियोजित नहीं रहेंगे, उन्हें नियमित शिक्षक के तौर पर अब ज्वाइन कराया जाएगा। जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाई जाएगी। बात अगर सैलरी की जाए तो सैलरी जो है वो नियमित शिक्षक के तौर पर दिया जाएगा। इसके साथ ही पेंशन की भी जो चर्चा है वो की गई है शिक्षा मंत्री द्वारा। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो पुराने जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए भी सरकार ने एक जो पहल है वो कर दी है। उन्हें भी नियमित शिक्षक में लाया जाएगा और उन्हें एक जो बीपीएससी की परीक्षा है वो देनी होगी। उस परीक्षा को वो पास करते हैं तो उसके बाद वो भी नियमित शिक्षक की कैटेगरी में आएंगे और जो भी सुविधा है वो सुविधा इन शिक्षकों को दी जाएगी। आप देखते होंगे कि जो भी नियोजित शिक्षक थे वो लगातार अपने ट्रांसफ़र को लेकर सवाल उठाते थे। अब इन्हें ट्रांसफ़र भी मिलेगी। इसके साथ सैलरी को लेकर कई दफ़े जो शिक्षक थे वो रोड पर उतरते थे तो उस पर भी सरकार ने फैसला किया कि अब आपको जो हैंडसम सैलरी है वो दी जाएगी। और हैंडसम सैलरी की बात खुद बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी की है। तो तमाम अब शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे बेहतर किया जाए, शिक्षकों को में भेदभाव न रहे कि आप नियोजित शिक्षक हैं, हम जो है परमानेंट शिक्षक हैं, तो इन तमाम दूरियों को सरकार ने कम किया है। इसके साथ अगर बात की जाए तो जो सुविधाएं हैं जो दूसरे शिक्षकों को मिलती थी वो चाहे छुट्टी की हो या फिर जो पीएफ की हो, इन तमाम चीज़ों को शिक्षक नए नियमावली में जोड़ा भी गया है। तो निश्चित तौर पर बिहार के शिक्षकों के लिए आज वो सुनहरा दिन है। एक जो पिटारा है नीतीश सरकार ने वो शिक्षकों के लिए खोल दिया है। तमाम शिक्षक को एक कैटेगरी में लाने की कवायद जो है उसमें जुट गई है। इसके साथ ही जो शिक्षक पहले नगर निकाय कोटे से आते थे, पंचायत कोटे से लेवल के कोटे से आते थे, इन सब को ख़त्म कर दिया गया, निरस्त हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर किस तरीके से बिहार के शिक्षा व्यवस्था को ठीक की जाए इसके लिए शिक्षक के गुणवत्ता पर बार बार सवाल खड़े होते थे। लेकिन नीतीश सरकार ने एक नया पैरामीटर जो है वो बनाया है और इस पैरामीटर के तहत अब कोई भी नियोजित शिक्षक नहीं रहेगा। जिनकी भी बहाली होनी होगी वो नियमित शिक्षक के तौर पर की जाएगी। जो पूरी प्रक्रिया होगी, नियमित शिक्षक की जो परीक्षाएँ होंगी वो देना उनको अनिवार्य होगा। तो निश्चित तौर पर जिसका इंतज़ार बिहार के शिक्षक कर रहे थे और लगभग 2.25 लाख की जो नियुक्तियां हैं वो नियमित शिक्षक के तौर पर होने जा रही है। तो सरकार ने लंबा वक्त जरूर लिया 7वें चरण की बहाली को लेकर, लेकिन इस 7वें चरण की बहाली के साथ ही सरकार ने उस पिटारे को खोला है जिस पिटारे से शिक्षक अब अपनी उम्मीद के साथ नहीं उड़ान भरेंगे। संतोषजनक फैसला देर से ही हुआ। देखिए, देर से ही हुआ। इस जो 7वें चरण की जो नियुक्ति थी इसको लेकर भद्द जो पीट रही थी वो बार बार शिक्षा मंत्री की थी। शिक्षा मंत्री किसी समागम में जाते हैं, कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ उन्होंने कह दिया था कि हमने नियमावली पर साइन कर दिया, अगले कैबिनेट में आएगा, पास हो जाएगा। ऐसे करते करते अब तक लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा कैबिनेट का बैठक खत्म हुआ। लेकिन आज नीतीश कैबिनेट ने इस नियमावली पर मुहर लगा दी है। हालांकि प्रक्रिया जो बहाली की है वो अभी शुरू नहीं होगी, इसको लेकर तारीखों का भी ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर नियमावली पे मुहर लगी है तो संतोष उन शिक्षकों को हो रहा होगा जो लंबे वक्त से 7वें चरण की बहाली को लेकर सड़क पर उतर रहे थे, बार बार शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से सवाल पूछ रहे थे। और इसी गठबंधन की बात करें तो शिक्षा मंत्री सबसे ज़्यादा जो बैकफुट पर रहे वो 7वें चरण की नियुक्ति को ही लेकर थे। नियमावली को लेकर कई बार उनका मजाक भी उड़ा, ट्विटर पर उनका जो पोस्ट था वो वायरल हुआ, क्योंकि जिस इसको लेकर नीतीश कुमार ने उन्हें सदन में भी सवाल पूछ दिया था कि वो फाइल तो भाई कह देते हैं कि रेडी हो गई लेकिन ऑफिस तक आया ही नहीं, इन बयानों से बचना चाहिए। लेकिन अंतोगत्वा कहते हैं कि जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है और निश्चित तौर पर चेहरे पर जो खुशी है उन शिक्षकों के लिए, 2.25 लाख शिक्षकों के लिए है जो अब 7वें चरण के बहाली की इंतज़ार में होंगे। आर्यन, सबसे बड़ी बात है कि उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो पिछले कई महीनों से इंतजार में थे,
संघर्ष कर रहे थे, पटना से लेकर बिहार के कोने कोने में घूम घूम कर अपनी मांगे रख रहे थे। और जब नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती तब भी देखा जाता था कि तब वो समान वेतन मान की बात करते थे, समान काम के बदले समान वेतन की मांग करते थे। लेकिन सरकार ने इन तमाम मांगों के ऊपर भी विचार किया है। अपने इस नए नियमावली में उन तमाम चीज़ों का उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि जो पूर्व के शिक्षक हैं जिनकी बहाली हो गई है वो केवल एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, तो फिर वो पुराने जो समान काम के वेतन या जो नियमावली है, जिन्हें परमानेंट टीचर हम लोग कहते हैं, वो नियमित शिक्षक के तौर पर आ जाएंगे। एग्जाम क्वालिफाई कीजिए और नियमित शिक्षक बन जाइए। देखिए, निश्चित तौर पर भेदभाव की बात अगर करें तो हमने देखा है कि पूर्व में जितने भी शिक्षक नियोजन तरीके से ज्वाइन किए, उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि जब हम एक समय देते हैं क्लास में, हम उसी वर्ग के बच्चे को पढ़ाते हैं, तो हमारा वेतन अलग क्यों है, हमारी सुख सुविधाएं अलग क्यों हैं, हमें सीएल क्यों नहीं मिलता, हमारी छुट्टियों के साथ ट्रांसफर को लेकर बड़ी बात हमारे होती है। ट्रांसफर को पे क्यों नहीं सरकार अपनी विचार करती है। तो निश्चित तौर पर बड़ा फैसला है, स्वागत योग्य ये फैसला है। ऐसे में अब ये बड़ा सवाल है कि जब एक समान वेतन करेगी तो सरकार के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज वेतन भी होगा, क्योंकि जो बजट का आकार रहा है इस पर सवाल खड़े हुए हैं। शिक्षा विभाग का जो बजट आया था, और अब जब सभी शिक्षकों को समान वेतन मिलेगी तो सरकार के ऊपर एक अलग जो दबाव है वो राजस्व का भी होगा। लेकिन आर्यन, संतोषजनक फैसला? जी, निश्चित तौर पर संतोषजनक फैसला है, क्योंकि दोनों ही जो गठबंधन में दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल यूनाइटेड, इनके ऊपर सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो रोजगार को लेकर था। नियुक्ति पत्र जब बांटे जा रहे थे तो सियासत भी खूब हो रही थी, लेकिन अब कुछ अलग देखने को मिल रहा है। और 2.25 लाख एक बड़ी संख्या है। अगर 2.25 लाख लोगों को रोजगार मिलती है तो निश्चित तौर पर महागठबंधन की जो इस वक्त सरकार है वो थोड़ा अपर हैंड महसूस करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन। तो राज्य सरकार के इस फैसले ने उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को उम्मीदों को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है जो पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि राज्य सरकार ने उन तमाम विवादों को भी खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जिसमें नियुक्ति के बाद भी शिक्षक सड़कों पर आते थे विद्यालय को छोड़ के। इन नियमावली की वजह से अब ये तमाम गतिरोध एक तरफ से ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल राज्य सरकार का यह बड़ा फैसला है। सरकार ने नए नियमावली के साथ ही बिहार में 7वें चरण के जो नियोजन की जो प्रक्रिया है, शिक्षकों की जो मांगे थी वो पूरा करने के लिए कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी है। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।